राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिविजन में। तो आज की इस वीडियो में हम अपकलन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले मेथड पे आते हैं। अगले मेथड का नाम है समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। बहुत सरल सा टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन एक दो इसके बनते ही बनते हैं और कर लोगे आप, फटाफट क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन आपको अभी तक के मेथड अपकलन के आने चाहिए। आप फर्स्ट वीडियो अगर ये देख रहे हैं तो मत देखिए, क्योंकि डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। आपको अपकलन आना चाहिए, उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये मेथड समझ में आएगा। मेथड चल रहा है अभी, मेथड कम से कम 6-7 मेथड हो चुके हैं अपकलन के, ठीक है ना। तो वो आपने पढ़े हो, अगर वो मेथड आपको पढ़े हो तो ये मेथड आपका क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये कोई वन शॉट लेक्चर नहीं है कि हम पूरे लेक्चर पूरे मेथड एक ही वीडियो में पढ़ा रहे हैं। वो भी आएंगे, बाद में आएंगे, लेकिन अभी ये 1 to 1 मेथड पढ़ा रहे हैं। तो इस मेथड में हम पढ़ेंगे समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। मजेदार टॉपिक है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज की इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन बड़ा शानदार, एक छोटी सी कहानी से समझाऊंगा, ध्यान से समझ। मान लीजिए एक व्यक्ति है, कोई एक पर्सन है, ये कोई पर्सन है एक्स, ठीक है ना। एक्स कोई व्यक्ति है, ठीक है ना। अब मान लीजिए एक्स के पास यदि 100 रुपए है, आप ही जैसा कोई व्यक्ति होगा, कोई स्टूडेंट होगा आप जैसा, जिसके पास मान लीजिए 100 रुपए है। 100 रुपए है एक्स के पास। अब यदि आप एक्स की कुल संपत्ति 100 रुपए है। अब आप समझ रहे होंगे एक्स कौन होगा, छोटा सा बच्चा होगा, कोई स्टूडेंट वगैरह। एक्स की कुल संपत्ति 100 रुपए है, और यदि आप एक्स से कहें कि उसे 99 रुपए दे दें आपको, यदि आपने एक्स से मांग की 99 रुपए की, 99 रुपए की, ठीक है ना। तो मैं आपसे पूछूंगा कि एक्स को कोई फर्क पड़ेगा? फर्क क्या, बहुत फर्क पड़ेगा। अरे आपने उसकी 99% जिंदगी भर की कमाई ले ली, 100 रुपए। अब होगा कोई व्यक्ति जिसकी 100 रुपए है, तो उसे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपने 100% जो उसकी कमाई थी उसमें से 99% आपने उसकी कमाई ले ली, तो उसे फर्क तो पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ेगा। लेकिन यही सिनेरियो यदि एक और कर लें, कोई एक व्यक्ति है आपका भाई, कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये समझ गए तो सब समझ गए। एक भाई है, इसकी कुल संपत्ति, इसकी कुल संपत्ति कितनी है? आप लगाते जाओ, जीरो लगाते जाओ, और भी आगे लगाते जाना है तो लगाते जाओ। ये इसकी कुल संपत्ति है। अब यदि आप इस व्यक्ति से मांग करोगे 1 रुपए की, 1 रुपए की मांग की आपने, ये इसकी संपत्ति अरबों खरबों रुपए, इसकी संपत्ति बहुत ज्यादा, और आप उससे 1 रुपए मांग करते हैं, क्या उसे कोई फर्क पड़ेगा? अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पहले भी जो था बाद में भी वही रहेगा, उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप खुद बताइए, यदि आपके पास ये संपत्ति है, क्या आप पागल हो जाएंगे कि 1 रुपए कम हो गए, अब मैं गरीब हो गया? नहीं, आप पहले भी अमीर थे, 1 रुपए देने के बाद भी आप अमीर रहेंगे, आप कोई गरीब नहीं हुए। तो यहां पर नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले भी व्यक्ति रिच था, अमीर था, मांग करने के बाद, रुपए लेने के बाद भी व्यक्ति क्या है, रिच है, अमीर है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इतनी बात समझ में। जब अमाउंट बहुत बड़ा है और उसमें से ली गई राशि बहुत छोटी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अमाउंट बहुत कम है और ली गई राशि बहुत बड़ी है तो फर्क पड़ जाएगा, है ना। जैसे इस पे बात करें, पहले मान लो इसके पास 100 रुपए थे, और 100 रुपए में अपन इसे क्या मान रहे हैं, रिच।
और यदि आप 99 रुपए ले लोगे तो भाई ये व्यक्ति तो गरीब हो जाएगा ना। अब उसके कंपैरिजन में तो ये व्यक्ति क्या हो गया, पुअर हो गया कि नहीं हो गया। तो एक जगह ऐसा है कि कुछ लिया तो फर्क नहीं पड़ा, और एक जगह ऐसा है कि लिया तो फर्क पड़ गया। एक कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया ना, तो अब मैं जो समझाने जा रहा हूं वो आप समझ जाएंगे, इजिली समझ जाएंगे। अमाउंट यदि बहुत बड़ा है, उसमें से ली गई राशि बहुत छोटी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने, पहले जो था वह बाद में भी रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल। अगर 1-2 रुपए आप ले लोगे तो ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अरबों की संपत्ति है, 1 रुपए ले लो कोई फर्क पड़ेगा। इसी प्रकार से अब इनफाइनाइट सीरीज आएंगे आपको, देखो। तो हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे क्या करने वाले, इसको वहां पे कर दें। ठीक, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए बाई की वैल्यू अपन को ऐसी दी, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एंड सो ऑन अनंत, इन्फिनिटी। ध्यान से समझिएगा। अगर आप कंसेप्ट समझ गए, ये मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं इनफाइनाइट सीरीज का, कंसेप्ट समझ जाइए, क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब बताइए y बराबर एक्स प्लस एक्स कहां तक है, अनंत तक। तो x वाले ये पद कहां तक है, अनंत तक। इन सभी पदों को मिला के ना, अनंत पदों को मिला के, अनंत समझ रहे हैं ना आप, काउंट ही नहीं कर सकते, बहुत बड़ी संख्या जिसे काउंट नहीं किया जा सकता। x को यदि आप अनंत बार जोड़ें तो वो बोल रहा है, उसे क्या कह रहे हैं, बाई। क्या बोल रहा है उसे, बाई। अब बस सुनना, इस अनंत एक्स में से, इस अनंत एक्स में से यदि मैं आपसे कहूं एक एक्स ले लीजिए, ठीक है, ले लिया, तो एक्स प्लस, तो अगर मैं आपसे बोलूं एक संख्या ले ली, अब बाकी की ये संख्या ध्यान से देखना, बाकी की ये बचे एक्स, ए ए, एक क्या कहलाएंगे, क्या ये गरीब हो गए, अनंत में, अनंत एक्स में से एक एक्स ले लिया तो क्या वो बाई माइनस वन हो जाएगा, क्या कोई कम हो जाएगा, नहीं, वो पहले भी क्या था, बाई। एक पद लेने के बाद भी वो क्या रहेगा, बाई, क्योंकि यहां पर नंबर 1 2 या 3 5 6 नहीं है, यहां पर संख्याएं कितनी है, अनंत। अनंत में से यदि एक नंबर निकाल भी लोगे तो वो अनंत ही रहेगा यार। सागर में से एक बूंद जल निकाल लिया तो वो नदी थोड़ी बन जाएगा, वो समुद्र ही रहेगा। बात समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, अनंत में से यदि एक नंबर निकाल लिया देन वो अनंत रहेगा। तो वो बोल रहे हैं अनंत बार एक्स को जोड़ो तो उसे क्या कह रहा है, बाई। तो यदि एक एक्स निकाल लिया तो भी तो एक्स अनंत बार ही जो रहा है, तब भी वो क्या रहेगा, बाई। अब कॉन्सेप्ट समझना। तो हम इन इनफाइनाइट सीरीज में क्या करेंगे, एक पद को आप छोड़ देना है, तो एक एक्स छोड़ दीजिए, प्लस बाकी संपूर्ण जो सीरीज है उसको अपन फिर से क्या मान लेंगे, बाई। क्या मान लेंगे, बाई, क्योंकि एक एक्स लेने से हमें कोई फर्क खास पड़ने वाला नहीं है, वो पहले भी बाई था, बाद में भी क्या रहेगा, बाई। ये आप, मैंने क्या बताया, कॉन्सेप्ट, कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, कि अनंत में से एक पद निकालने के बाद भी वह अनंत ही रहेगा। तो अनंत को आप बाई बोल रहे हैं, तो एक पद ले लीजिए तब भी वो क्या रहेगा, बाई। एक कॉन्सेप्ट लगेगा सारे सवालों में। अब हम न्यूमेरिकल पे जाएंगे, यही कंसेप्ट था। यदि ये कंसेप्ट समझ में आ गया तब कोई दिक्कत। और इन क्वेश्चन की अच्छी बात यह है कि बगल में इनके आंसर भी दिया रहता है, मतलब आपको टेंशन, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें, इसमें हमेशा सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये रहा पहला क्वेश्चन। हमें इसका अपकलन ज्ञात करना है। y बराबर, देख लिए, देखते ही आप समझ जाएंगे कि समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का, समेशन यानी योग, इनफाइनाइट यानी अनंत तक, तो योग वाले पद अनंत तक दिए होंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो अब बताइए, ये y दिया और वो हमें अपकलन में क्या करना है, सिद्ध। बहुत इजीली है, आराम से बन जाएगा। चलिए देखिए, y बराबर, क्वेश्चन क्या है, y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस एंड सो ऑन अनंत।
तो बताइए कौन सा पद रिपीट हो रहा है, अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स वाला पद बार 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 आता जा, रिपीट वाला टर्म आपको देखना है। तो आप सब बच्चों को दिख रहा होगा रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स रिपीट हो। एक बार एक पद को ले लीजिए, बाकी पद को क्या मान लेना है, बाई। क्यों मान लेना है वो अभी आपको समझा है। एक पद लेने पर भी वो बाई ही रहेगा, क्योंकि अनंत में से एक पद निकालने पे भी वो अनंत ही रहेगा। निकाल लीजिए, एक टर्म को छोड़ दीजिए, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस इस संपूर्ण सीरीज को फिर क्या लिख दीजिए, y। समझ में आया कि नहीं आएगा। एक पद छोड़ के बाकी पूरे को क्या लिख देना है, y। अब रूट लगा है तो एक काम कीजिए, दोनों ओर वर्ग कर दीजिए। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर कर दीजिए, दोनों वर्ग कर दीजिए। y का वर्ग क्या होगा, y। रूट का वर्ग होगा, रूट हट जाएगा, x प्लस वाई। बस अब दोनों ओर क्या कर दीजिए, अपकलन। दोनों ओर x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करें, मन में x मानिए, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2x पढ़ा है आपने। अब y का अवकलन जिसको x माना उसका द्वारा करते हैं, तो dy अपॉन dx, चेन रूल लग गया। मन में एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और जिसे x माना उसका द्वारा कर दिया। यहाँ पे कीजिए, x का अवकलन क्या होगा 1 और y का अवकलन क्या होगा, dy अपॉन dx। अब जो हमें सिद्ध करना है उसमें dy अपॉन dx वाले पद एक साइड है, तो dy अपॉन dx वाले पद एक साइड ले ली। 2y dy अपॉन dx, ये dy अपॉन dx प्लस का है, साइड आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का, dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा 1, बराबर क्या हो जाएगा 1। अब इन दोनों में dy अपॉन dx कॉमन ले लीजिए, तो 2y माइनस 1 और dy अपॉन dx क्या ले लिया अपन ने, कॉमन। बताइए इस साइड क्या बचा हमारा 1, क्या बचा 1, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध। तो देख लीजिए जिसका आंसर आ गया, या आप कहें जो सिद्ध करना था बस सिद्ध हो गया। आप लिख देना HP हैंस प्रूव्ड। बताइए समझ में आया कि नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है, एक पद को छोड़ना है, बाकी पद को बाई मानना है। जो पद रिपीट हो रहा बस उसका एक टर्म ले लीजिए, बाकी पूरे को कंप्लीट को क्या मान लीजिए, बाई। चलिए तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन देखिए, समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का सेकंड क्वेश्चन आ गया। चलो रिपीटेशन किसका हो रहा है, रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर कहां तक जा रहा है, अनंत तक। एक पद छोड़ दीजिए, बाकी को बाई मान लीजिए। चलो करते हैं, तो बाई बराबर रूट एक्स, एक पद को छोड़ दीजिए, जो रिपीट होते हैं उनमें से एक पद को छोड़ देना है और बाकी को क्या मान लेना है, वाई। भाई मानना क्या, वो वाई है ही, वो सिद्ध करना है। चलो करते हैं, वाई बराबर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, उसकी पावर कितना, बाई। पावर की पावर, पावर का क्या हो जाएगा, गुणा। 1/2 का गुणा y में होगा तो x की पावर क्या आ जाएगा, y अपॉन 2। अब ध्यान से देखना जरा, ये जो क्वेश्चन बन गया, ये कैसा क्वेश्चन बन गया, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। कौन सा क्वेश्चन बन गया, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। और वेरिएबल की पावर वेरिएबल में कौन सा मेथड लगता है, लॉग मेथड। अब किसी बच्चे ने लॉग मेथड नहीं पढ़ा, उसे क्या कहां से समझ में आएगा, ये सब मेथड के मिक्सचर लग रहे हैं। तो देखो क्रम से सीखिए, सारे मेथड क्रम से सीखिए, फिर इस पे आइए तब समझ में आए। प्लेलिस्ट में जाइए, क्रम से स्टार्ट कीजिए, फिर आपको एक एक चीज समझ में आएगी। सिस्टम होता है चीजों को सीखने का, ठीक। तो दोनों ओर इसको कैसे करेंगे, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर, लॉग वाले क्वेश्चन में दोनों ओर क्या ले लेते हैं, लॉग। दोनों ओर लॉग लेने पर ले लीजिए, यहां पे क्या आ जाएगा, लॉग y बराबर लॉग x की पावर 1/2। अब सबको पता है लॉग का नियम,
लॉग का नियम जिन बच्चों ने लॉग मेथड पढ़ा है उन्हें पता है कि अगर लॉग के अंदर किसी की पावर है, पावर कहाँ आ जाती है आगे, तो ये 1/2 पावर है, यह कहाँ आ जाएगी आगे। लॉग वाई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स। लॉग वाई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स। अब आप इसका एक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे अवकलन। आप इसका क्या कर दीजिए एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अपकलन, एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर कर दीजिए लॉग वाई, मन में मानिए एक्स, लॉग एक्स का अपकलन क्या होता है 1/x, और वो एक्स तो था नहीं दोबारा होगा तो क्या होगा dy/dx बराबर। पर यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पर क्या था हमारा y/2, क्या था y/2, तो यहाँ पर क्या आएगा y/2, क्या आएगा y/2, ये थोड़ी मिसप्रेजेंट हो गई, ये क्या था y/2 था, ठीक है ना, y/2 था, 1/2 की जगह क्या था y/2, ठीक। अब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आ गया समझ, log y का अपकलन क्या हो गया 1/y, और y का दोबारा किया dy/dx। अब एक काम कीजिए, एक कांस्टेंट है 1/2, 1/2 को बाहर कर दीजिए, 1/2 को कहां कर दीजिए बाहर, और जो y है इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और log x को क्या मान लीजिए सेकंड फंक्शन, और क्या लगा दीजिए मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्या लगा दीजिए मल्टीप्लीकेशन मेथड। समझ पा रहे मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या, प्रथम फलन एज इट इज, ब्रैकेट लगाइए, प्रथम फलन एज इट इज, द्वितीय का अपकलन log x का अपकलन क्या हो जाएगा 1/x प्लस द्वितीय फलन एज इट इज log x एज इट इज, प्रथम का अपकलन y का अपकलन क्या हो जाएगा dy/dx। ठीक है, अब एक काम कीजिए इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, टेंशन फ्री हो जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 का गुणा 1 में होगा क्या होगा 2/y, और क्या हो जाएगा dy/dx, ओके बराबर, यहाँ पे क्या y/x, ओके प्लस यहाँ पे क्या log x इंटू dy/dx। अब dy/dx वाले पद को इस साइड लाइए, इस साइड लाइए dy/dx वाले पद को, और कॉमन ले लीजिए, दो पद साथ में करना, ध्यान से देखना, बताइए dy/dx वाला पद यहाँ पे लाएंगे माइनस का आएगा, माइनस के log x dy/dx कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2/y, बीच में क्या माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा log x, क्या बचेगा log x, और सामने उस साइड क्या बचा y/x, ओके dy/dx, एलसीएम लीजिए, लासा ले लीजिए, y का गुणा वहां पे कीजिए तो 2 माइनस y इंटू लॉग एक्स अपॉन नीचे क्या आ जाएगा y बराबर में आपका क्या y/x, ओके ठीक है ना। तो अब आप क्या कीजिए, आप y का वहां पे मल्टीप्लाई ए सिद्ध करना है, देखो वो देखा अर्जुन का पूरा फोकस किस पे होता है चिड़िया की आंख पे, तो आपका पूरा फोकस उस पे होना चाहिए जो आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने में आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे पद कौन से हैं y और log x में है, और dy/dx के गुणा में क्या है x, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से देखना। अब देखो क्या कर रहा है, इस y का मल्टीप्लाई कहां पे करेंगे इस y में, y² होगा, इस x का मल्टीप्लाई कहां कर रहे हैं यहाँ पे, और ये जो ऊपर वाला है इसको कहां ले जा रहे हैं नीचे। फिर सुन लीजिए y का गुणा y में y², 2 माइनस y log x नीचे, और x यहाँ पे आएगा, x यहाँ पे आएगा, a वहां पे जाएगा, a वहां पे जाएगा, कंफ्यूज मत होना, क्रॉस गुणा कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं क्रॉस गुणा, इसका गुणा वहां, इसका गुणा यहां, और x आ जाएगा यहां, समझ गए, तो करते हैं चलो कीजिए। तो x का मल्टीप्लाई पहले dy/dx में कीजिए, क्या हो जाएगा x इंटू dy/dx इज इक्वल टू, अब y का गुणा y में कीजिए, क्या हो जाएगा y² अपॉन, ए पूरा पद कहां आएगा y² के नीचे, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस y log x, 2 माइनस y log x, ये आपका
क्या आ गया आंसर, सॉरी HP सिद्ध करना था ना। इन क्वेश्चन की अच्छी बात यह है कि आंसर बगल में दिया होगा, जो आपको सिद्ध करना है वो बगल में दिया होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हुआ जिसमें सिद्ध ना करना, हर क्वेश्चन में सिद्ध करना होगा, ठीक है ना। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं। पद रिपीट हो रहे होंगे, अनंत तक जा रहे होंगे, रिपीट वाले एक पद को छोड़ दीजिए, बाकी संपूर्ण पद को बाई मान लीजिए और फिर आप कलन के पूरे मेथड लगा के dy अपॉन dx निकाल लीजिए, जो सिद्ध करना है वो सिद्ध कर लीजिए। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। यदि कहीं कोई दिक्कत हो वीडियो को रिवाइंड कीजिए फिर समझ लीजिए, क्लियर है कि नहीं है। ऑनलाइन में ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। ठीक, आगे बढ़े। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी लॉग लगना है। बताइए साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर कहां तक जा रहा है, अनंत तक, सिद्ध वो करना है। करे, अरे हर क्वेश्चन देखेंगे, हर टाइप का सिखा दूंगा मैं इस वीडियो में, आप बस बने रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बताइए क्या रिपीट हो रहा है, साइन एक्स रिपीट हो रहा है, ठीक। एक पद को छोड़ दीजिए, बाकी संपूर्ण सीरीज को क्या मान लीजिए बाई, ठीक। अब बताइए वेरिएबल की पावर, वेरिएबल दोनों लॉग लेना पड़ेगा, दोनों ओर लॉग लेने पर, तो यहां पे लीजिए लॉग वाई, यहां पे लीजिए लॉग साइन एक्स की पावर वाई। अभी हाल आपको समझाया कि अगर पावर है तो पावर कहां आएगी, आगे, आगे लाइए, तो यहां पे क्या होगा लॉग वाई बराबर पावर वाई है, वाई कहां आ जाएगा आगे, वाई इंटू लॉग साइन एक्स, वाई इंटू लॉग साइन एक्स। इसे फर्स्ट मानिए, इसे सेकंड मानिए, एक्स के सापेक्ष अपकलन कर दीजिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर कर दीजिए। लॉग वाई का अपकलन पीछे किया था अभी, 1/y dy अपॉन dx, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाइए। प्रथम फलन एज इट इज, प्रथम फलन एज इट इज, द्वितीय का अपकलन, लॉग एक्स का अपकलन होता है 1/x, लेकिन वो x तो है नहीं है, तो उसका दोबारा करना, चेन रूल अप्लाई, साइन एक्स का दोबारा कीजिए, क्या हो जाएगा cos x, प्लस द्वितीय फलन एज इट इज लॉग साइन एक्स इंटू प्रथम का अपकलन, y का अपकलन क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है ना। y का अपकलन क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। थोड़ा सा इसको यहां पे कर लेते हैं। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक बात समझ में आई होगी सब बच्चों के, आई होप सब बच्चों को समझ में आएगा, कुछ नहीं बेसिक चल रहा है। अगर आपने अभी तक सारे मेथड पिए तो कर क्या रहे हैं, अनंत वाली श्रेणी है, एक पद जो रिपीट पद हो रहा है एक को छोड़ दीजिए, बाकी को बाई मान लीजिए और फिर अपकलन कर रहे हैं, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या निकालना है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx वाले पद एक साइड ले जाएंगे, वहां पे ले जाएंगे, फिर कॉमन लेंगे, बस वही करना, इसको ले जाइए वहां पे ले जाइए, तो वहां पे क्या है 1/y dy अपॉन dx, ए dy अपॉन dx वाला पद वहां पे जाएगा तो माइनस के लॉग साइन एक्स और dy अपॉन dx बराबर, यहां पे क्या बचा, यहां पे आपका बचा y cos x अपॉन साइन x, क्या हो जाएगा cot x, तो y cot x बचा कि नहीं बचा, ठीक। यहाँ पे dy अपॉन dx क्या ले लीजिए कॉमन, dy अपॉन dx क्या लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/y, बीच में माइनस लॉग साइन x बराबर जो लिखा वो एज इट इज लिख दीजिए, ठीक। अब एलसीएम ले लीजिए, dy अपॉन dx, y का वहां मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 माइनस वाई इंटू लॉग साइन एक्स, y इंटू लॉग साइन एक्स, नीचे क्या रहेगा y, वहां पे जो लिखा वो लिखे रहने y cot x, उसके नीचे क्या है 1,
वही काम फिर y का वहां पे मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, y का गुणा y में होगा वाई स्क्वायर, इसका गुणा कहाँ हो जाएगा नीचे, हमारा dy अपॉन dx का क्या आ जाएगा मान, जो कि हमें सिद्ध करना है। बताइए dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dx बराबर y का गुणा y में करो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू कॉट एक्स अपॉन इसका गुणा 1 में करो वही का वही आएगा 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। ओके, यही हम क्या करना था सिद्ध, तो ये हमारा क्या हो गया सिद्ध, HP हैंस प्रूव्ड। बताइए सिंपल है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल है, समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज कोई कठिन है ही नहीं है, सबसे अच्छी बात आंसर दिया है, जो सिद्ध करना वो दिया है, और नियम आपको सिखा दिया, इनफाइनाइट सीरीज देख के पहचान जाओगे, लगना ही लगना है, एक पद छोड़िए बाकी को बाई मानिए, अपकलन के नियम लगाइए, हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सबसे अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप HW में लिखिए, आप करेंगे इसको, बहुत सिंपल है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं करूंगा, पहला क्वेश्चन जैसा कहे साइन एक्स वाला कर चुका हूं, देखो रूट एक्स प्लस रूट एक्स ये कर चुका हूं, और साइन एक्स वाला भी किया, तो आप बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ये आप करेंगे। HW होमवर्क, एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, बिल्कुल करिए, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। क्लियर है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर लिखना है, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं दिया, इसलिए इसका आंसर नहीं दिया, इसलिए आप लिखिए और बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में सही था कि नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आंसर बता दूंगा, अब कलन की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इसका आंसर बता दूंगा, तब तक आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना, बड़ा क्वेश्चन, कई बार बच्चे इसमें रिपीट टर्म नहीं पहचान पाते, बाकी क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, 2 मिनट में हो जाएगा, आप देखिए, 1 मिनट में आपको देता हूं, आप देखिए और पहचानिए कौन सा पद रिपीट हो रहा है, क्योंकि एक को छोड़ना पड़ेगा, बाकी को भाई मानना, रिपीटिंग पद पहचानिए इसमें कौन सा है, फिर इसको सॉल्व करते हैं, पहचानिए कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है, ये पहचानिए कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है, पहचानिए, बताइए मिला कौन सा पद रिपीट हो रहा है। अरे इतने क्वेश्चन कर ले, थोड़ा तो दिमाग लगाइए, कौन सा पद रिपीट हो रहा है पहचानिए, नहीं वही बात हो गई, आगे पाठ पीछे सपाट, नहीं ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल क्रम से पढ़ते चलना है, फोकस बना के रखना है, तब तो कुछ बात बनेगी, फोकस बहुत जरूरी है पढ़ाई में, मैथ में तो बहुत जरूरी है फोकस, फोकस बना के रखिए हर सवाल पर, पिछले क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन से रिलेट करने का ट्राई कीजिए, रिलेट कीजिए, तब चीजें बनेंगी, ऐसा नहीं पिछला भूल गए अभी का देख रहे हैं, नहीं, इससे पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, पिछले टॉपिक को अगले टॉपिक को वर्तमान में जो टॉपिक चल रहा है इनको रिलेट करके पढ़ने का मजा लीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा, ऐसे रिलेट करके पढ़ा कर, ठीक है। तो बताइए देखते हैं, पहले उसको देखिए क्या है, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, तो हर बच्चे को दिख रहा होगा कि रिपीटिंग पद यह है एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर ये रिपीट हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर ये रिपीट होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, बताइए यही है, क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, फिर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, फिर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, एंड सो ऑन, यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो रिपीटिंग टर्म कौन सा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ए वाला पद क्या हो रहा है रिपीट, इसमें बस यही नहीं पहचान पाते बच्चे कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है, तो वो आप ध्यान से देखिए पहचान लोगे। तो बताइए एक पद को छोड़ दीजिए, एक टर्म को छोड़ दीजिए, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, अब यहां से रिपीट होगा, तो जहां से रिपीट होगा उसे क्या मानेंगे बाई, क्या मान लेंगे बाई, बस ये क्वेश्चन 2 मिनट का क्वेश्चन वो सिद्ध करना है, फटाफट कर लीजिए, करें ठीक। तो अपकलन कहते हैं, x के सापेक्ष अपकलन करने पर, तो y का अपकलन क्या होगा dy अपॉन dx बराबर एक्स स्क्वायर का अपकलन क्या होगा 2x,
प्लस 1/x, इसे मन में x मानिए, y को क्या मानिए x। 1/x का अवकलन क्या होता है आपको याद कराया था, आगे की वीडियो आपको याद कराया था, भूल गए होंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे इस कलर से लिख देता हूं, d/dx ऑफ 1/x इज इक्वल टू होता है माइनस के 1/x²। ठीक है, ये होता है। तो 1/x का अवकलन क्या होता है, माइनस के 1/x²। तो बस मन में से क्या मान लीजिए x, तो 1/x का अवकलन क्या होगा, माइनस के 1/x²। लेकिन सर वो x तो था नहीं, तो उसका दोबारा कर दीजिए, चेन रूल लगाइए, dy/dx। अब dy/dx वाले पद यहां पे लाइए, dy/dx माइनस का टर्म यहां पे आएगा, प्लस का हो जाएगा, 1/y² हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, वहां पे 2x हो जाएगा। dy/dx क्या ले लीजिए कॉमन, dy/dx क्या ले लीजिए कॉमन, यहां पे क्या बचेगा 1 + 1/y² बराबर क्या हो जाएगा 2x। ठीक, एलसीएम ले लीजिए, y² का गुणा करिए, dy/dx क्या होगा, y² का गुणा बदल में करो, y² + 1/y² बराबर यहां पे क्या है 2x। वही y² का ऊपर गुणा और यहाँ पे क्या है 1, ऊपर वाली का नीचे क्रॉस गुणा कर दीजिए, dy/dx बराबर y² को गुणा 2x में कीजिए, क्या आएगा 2xy², y² + 1 या 1 + y² का गुणा नीचे करिए, क्या आ जाएगा 1 + y²। ये आपका जो हमें सिद्ध करना था वो क्या हो गया सिद्ध, HP हेंस प्रूव्ड। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। इस क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस, बहुत बच्चों को परेशान करने वाला क्वेश्चन है। इसमें बच्चे ये नहीं पहचान पाते रिपीट क्या हो रहा है। अरे आप यही नहीं पहचान पाओगे रिपीट क्या हो रहा तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का कॉन्सेप्ट ही है कि कई टर्म रिपीट होंगे, अनंत तक जाएंगे, पहले पद को छोड़ दीजिए, बाकी को बाई मान लीजिए और अवकलन के नियम लगा दीजिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए मैंने ये कुछ क्वेश्चन आपको लिए थे, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सरल सा क्वेश्चन, कठिन नहीं दिया, सरल सा क्वेश्चन, उसे आपको सॉल्व करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर डिस्कस कर दूंगा क्या था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आई थिंक मैं जितने क्वेश्चन लाया था हाँ वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप अपनी बुक के देख लेना, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कठिन भी ले लिए मैंने, सरल भी, हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब तो आप अपनी बुक देखना और समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के सारे क्वेश्चन लगा लेना, आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। तो अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, ये मेथड भी खत्म हो गया, नई वीडियो मिलेंगे, नए मेथड के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और बने रहिए इस प्यारे से यूट्यूब चैनल केजे रिवॉल्यूशन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।